कृष्णा। तो आज के शनिवार के प्रोग्राम में आपका सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कौन सा कांड चल रहा है रामायण का? युद्धकांड, सुंदरकांड, क्या चल रहा है? सुंदरकांड का शुरुआत हुआ है। गुड। और किसको याद है क्या चल रहा है? अच्छा, कांड का कैलकुलेशन तो छोड़ दो, कहाँ तक आए हुए हैं, क्या चल रहा है कथा में? क्या क्या? हनुमान जी लंका की ओर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और किसको याद आ रहा है क्या चल रहा है? और किसको कुछ याद आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है? सब कुछ याद नहीं आ रहा है कि कहाँ तक था। एक ही व्यक्ति बोल रहा है कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। और किसको कुछ याद आ रहा है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए उसमें। जाम्बुवन जी हनुमान जी को मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, ऐसे कहना है इनका। करेक्ट। कुछ याद आ रहा है क्या? बहुत सारे लोगों को तो चेहरे ऐसे ब्लैंक, प्लेन स्लेट की तरह दिख रहे हैं, तो पूरा कोरा है, उनको ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। पिछले सैटरडे तो कक्षा नहीं हुई थी, उसके लास्ट सैटरडे क्लास हुआ था ना? कितने लोग थे उसमें? कितने लोग थे आपका बात थोड़ा तो? काफी लोग थे, मुझे तो याद होना चाहिए। मैं नहीं था, डेफिनेटली मैंने क्लास नहीं लिया है। क्लास लिया था हमारे श्री मनोहर गुरु जी ने लिया था। देखो, ये पूरी वानर सेना जो है अलग अलग भागों में विभाजित होकर माता सीता के खोज के लिए निकली। खोज के लिए निकलते वक्त जो मेन ग्रुप है वो पहुंचा है दक्षिण तट पे, समुद्र के किनारे पहुंचा हुआ है। पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारा समय तो कहाँ पे व्यतीत किया? गुफा में, स्वयं प्रभा की गुफा में चले गए। और स्वयं प्रभा की गुफा से बाहर आने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। समय भी बीत गया, 1 महीने का समय दिया था सिर्फ, करेक्ट ना? सिर्फ 1 महीने का समय दिया था। सब बैठ के रो रहे थे, क्या करें, कहाँ चले जाए। उसमें से तार नामक एक वानर था, वो बोला देखो अभी सीता तो मिल नहीं रही, ऊपर से हम लेट हो गए तो सुग्रीव मार डालेगा, उससे अच्छा फिर से स्वयं प्रभा की गुफा में जाते हैं। बोले वो अच्छा स्थान है हमारे लिए। तो अंगद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, स्वयं प्रभा की गुफा भी हमारे लिए सेफ स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मण जी जब हमें ढूंढेंगे तो कोई गुफा हमें बचा नहीं सकती। तो ये सब लोग जब रो रहे थे एक जगह पे बैठ के कि क्या किया जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम यहीं पे उपोषण करते हैं, अन्न जल आदि त्याग देते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाए और शरीर त्याग देंगे। ऐसा उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ये बात एक गिद्ध सुन रहा था। जो गिद्ध सुन रहा था, गिद्ध ने देखा कि भाई ये सब लोग मरने वाले इतने सारे। वो तो पहले से ही बोले, प्रार्थना बोल के रखता हूँ मैं महाप्रसाद गोविंद, इतने सब मिल जाए मर जाएंगे तो बोले फिस्ट होगा, 1 साल तक मुझे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सब बंदर मर जाएंगे ना। तो उतने में वो लोगों की बंदरों की चर्चा चल रही है। बोले हमसे तो कौन अच्छा था? जटायु अच्छा था, कम से कम भगवान की सेवा में तो लग गया, भले शरीर त्याग दिया लेकिन भगवान की सेवा में शरीर त्याग दिया। गिद्ध ने जब जटायु का नाम सुना, उस गिद्ध का नाम है सांबादी, ने जटायु का नाम सुना तो बोला ये जटायु को क्या हो गया, कौन मार डाला उसको? तो वानरों से बात करने लगा और उसने कहा कि जटायु और संपत्ति, बोले हम दोनों गरुड़ के परिवार से। गरुड़ के परिवार से मतलब उनके भाई नहीं, कुछ जाति के हैं, गरुड़ की जाति से है। गरुड़ आदि पंछी बड़े ऊंचाई तक उड़ते हैं। अगर आप देखा जाए तो अभी जो पंछी उड़ते हैं ना, आपने तो कौवा चिड़िया इतने पंछी देखे हैं, बहुत सारे पंछी तो इतने दूर से उड़ के आते हैं कि साइबेरिया से भारत में आते हैं, पता है आपको?
कुछ पंछी जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, पूरे साइबेरिया से उड़ के भारत में आते हैं। अलग अलग उनका समय होता है, उस समय में वो कहाँ पहुँच जाते हैं, भारत में पहुँचते हैं साइबेरिया से। ये सभी पंछी काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। कुछ कुछ पंछी तो संसार में ऐसे भी है जो 6 महीने तक जमीन पर उतरते ही नहीं, 6 महीने तक आसमान में उड़ते रह सकते हैं। ये शक्ति है पंछियों की। नोटेड अब तक का जो है, हिस्टोरिकली नोटेड जितना हुआ है पंछी का कहाँ तक फाइंड आउट हुआ है ऊपर उड़ते हुए, तो लगभग लगभग 42,000 फीट ऊपर पंछी मिला है उड़ते हुए। मतलब जिस जिस लेवल पे इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है ना, उस लेवल पे पंछी भी क्या गया गया है, स्पॉट हुए है उड़ते हुए। इतनी ऊंचाई तक पंछी उड़ सकते हैं। तो ये संपत्ति और गरुड़ जी के परिवार से होने की वजह से जटायु और गरुड़ जी बोले हम तो इनसे भी कई गुना अधिक ऊंचे उड़ते हैं। गरुड़ आदि तो वैसे ही अपना कोई घोंसला नहीं बनाता, बारिश में उनके लिए बारिश नामक कोई चीज होती नहीं है। ऐसा कहा जाता है गरुड़ आदि जो पंछी है या उनके जैसे जो बड़े पंछी है, वो जैसे ही बारिश चालू हो जाती है तो वो बादलों के ऊपर उठ चले जाते हैं। इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं कि वो क्या कर देते हैं, बादलों के ऊपर चले जाते हैं। तो बारिश का कोई परिणाम नहीं होता उनके ऊपर। तो जटायु कहने लगा जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म के वक्त हमने सोच लिया कि हम जाके कहाँ पे आक्रमण करेंगे, इंद्र के ऊपर आक्रमण करेंगे और स्वर्ग को क्या करेंगे, अपना राज्य बना लेंगे। देखो क्या क्या था। तो महाभयंकर जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा इनके मन में जागृत हो गई। दोनों ने मिलकर कहाँ पे चले गए, स्वर्ग पे चले गए। इंद्र ने देखा ये स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, तो सूर्य को भेजा। सूर्य का और इनका युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। उसमें सूर्य ने अपने प्रकाश है, तेज है, उस तेज से इन दोनों के पंख को क्या कर दिया, चला दिया। दोनों अलग अलग तरफ से गिरे। एक जनस्थान में गिर गया और एक कहाँ गिर गया, यहाँ दक्षिण तट पे समुद्र के किनारे गिरा। जब समुद्र के किनारे गिरा 8-10 दिन तो बेहोश थे। बेहोशी के बाद जब होश आया तो सोचा कि अभी पंख नहीं है तो उड़ नहीं सकते हैं। अगर पंछी उड़ नहीं सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्या किया जाए। तो सोचा कि मैं क्या कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, आत्मा देह को त्याग देती है। ऐसा सोच के वो चंद्रकांत ऋषि का आश्रम था, उनके पास जाके बोलते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। चंद्रकांत ऋषि बोले आप चिंता मत करो, आपके भाई के तो पर आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं उड़ पाएगा लेकिन वो वहां पे खुश रहेगा, और आप यहीं पे रहना, आपको विशेष कार्य सौंपा गया है। आप दोनों भगवान के भक्त हैं, लोग पंछी भगवान के भक्त हैं। उनको कहा गया है चंद्रकांत ऋषि के द्वारा कि आज से 8,000 वर्ष के बाद, अभी से 8,000 वर्ष के बाद बोले भगवान यहाँ से गुजरेंगे। रावण जो है वो सीता का हरण करेगा, तब आप सीता की खोज में क्या करना, मदद करना भगवान की। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके पर निकल आएंगे और उसके बाद आप उड़ के गए, आप अपना जीवन जी सकते हो। तो ये संपत्ति कहने लगा मैं तब से कहाँ पे बैठा हूँ, यहीं पे बैठा हूँ। बोला मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, भले मैं उड़ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं 100 योजन पार तक भी देख सकता हूँ। इन लोगों की नज़र भी बड़ी तेज होती है। कुछ कुछ पंछियों की नज़र इतनी तेज होती है कि वो काफ़ी दूर तक की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख लेते हैं, भाप लेते हैं चीज़ों को। तो ये संपत्ति ने वानरों को बताया कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ समुद्र से उस पार 100 योजन दूर क्या है, अशोक वाटिका नामक क्या है, एक वाटिका है। शास्त्र में उसका अशोक वाटिका नाम लिखा है। संपत्ति को तो पता नहीं होगा, उसने तो बोल दिया होगा एक वाटिका है करके। और उस वाटिका में, उस गार्डन में रावण ने सीता को रखा हुआ। मैं देख तो पा रहा हूं लेकिन मेरे पंख ना होने की वजह से मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, उड़ के नहीं जा पाऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप उड़ के उस तरफ जाइएगा। जैसे ही संपत्ति ये कहता है वैसे ही संपत्ति के क्या आते हैं, पर निकल आते हैं। संपत्ति बड़ा खुश होता है, भगवान को धन्यवाद देता है और वहां से उड़ के चला जाता है। बोला मुझे जाके किसको श्रद्धांजलि अर्पण करनी है, दर्प अर्पण करना है मेरे भाई को, भाई वो जहाँ पे गया है उसका रावण ने वध किया। तो संपत्ति वहां से चला जाता है। बंदर बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े नाचने गाने लगते हैं। कुछ बंदर तो सजेशन भी देते हैं कि अभी क्या है, सीता तो मिल गई, कहाँ है वो भी पता चल गया, तो क्या करते हैं, पार्टी कर लेते हैं। स्वयं प्रभा की गुफा में बहुत सारा खाने पीने की चीजें अभी भी बाकी है,
तो यह सब खुशी का माहौल जो उनका था, वो खुशी का ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए। यह आनंद जो है वो आनंद उनका तुरंत ही नष्ट हो गया, क्योंकि सीता को पता लगवाने के लिए जाना है और समुद्र कितना है, 100 योजन दूर। 100 योजन समुद्र को लांग के चला जाना है। 100 योजन को समुद्र को लांघना आसान बात नहीं है। कैसे चले जाएगा 100 योजन समुद्र पे? तो बहुत सोचने लगे कि 100 योजन का समुद्र है, समुद्र लांग के जाना है, कौन जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग वानर अपने अपनी शक्ति का क्या करने लगे, अपने अपनी शक्ति का इंट्रोडक्शन देने लगे। जैसे लोग देते हैं ना, अभी हाल ही में 10th 12th का रिजल्ट लगा है तो बच्चे अपना अपना परसेंटेज बताते हैं, इतना परसेंट मिला, फलाना ढिमका, ऐसा चीजें। तो वैसे ही अलग अलग वानर क्या कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं अपनी शक्ति का। गज नामक जो वानर है उसने कहा कि मैं कितना योजन जा सकता हूँ, 10 योजन जा सकता हूँ। जामुन बोले इसका कुछ काम नहीं है, ये 10 योजन जाएगा और क्या करेगा, अपने मौत को खुद दावत देके डूब के मर जाएगा, इसको क्या करेंगे बीच में। तो गज नहीं गए। उसके बाद वो कूद नहीं सकता। गवाक्य नामक वानर है, वो वानर बोला मैं 20 योजन कूद सकता हूँ। बोले ये भी कुछ काम करेगा। सरक करके वानर बोला मैं 30 योजन कूद सकता हूँ। ऋषभ करके एक वानर है जो बोला मैं 70 योजन कूद सकता हूँ। मयंक नामक वानर बोला मैं भी 70 योजन कूद सकता हूँ। द्विज नामक वानर है, द्विज बोला मैं 80 योजन कूद सकता हूँ, 80 योजन तक नहीं रह सकता। लेकिन कोई भी 100 योजन का हिसाब नहीं बता रहा। फिर स्वयं कौन बोले, अंगद बोले। अंगद बोले मैं 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन मेरा क्या है ना, मैं एक दिन में सिर्फ 100 योजन ही कूद सकता हूँ, मुझे वहां पे रुकना पड़ेगा, दूसरा दिन आना पड़ेगा, तो ऐसे में तो मारा जाएगा। रिटर्न टिकट नहीं है, बोले रिटर्न आने के लिए समय लगेगा। तो जाम्बोन बोलते कि आपको नहीं भेज दिया जा सकता, क्योंकि देखिए आप तो क्या है, आप हमारे युवराज है, युवराज को कभी भी अकेले अंगरक्षक के बिना नहीं भेजा जा सकता। तो फिर कौन जाएगा? सब लोग जाम्बोन की तरफ देखते हैं। जाम्बोन कहते हैं मैं कूद सकता था 100 योजन, लेकिन अभी मैं क्या बन गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, और मैं बूढ़ा होने की वजह से ये सब कार्य नहीं कर सकता। फिर जाम्बोन वाल्मीकि रामायण में आता है, अपनी आप बीती बताते हैं। बोले जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, तो भगवान ने एक बार त्रिविक्रम रूप धारण किया था। त्रिविक्रम रूप धारण करने के पहले भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, और वामन रूप धारण करके भगवान किसके यज्ञ में पहुंचे थे, किसके यज्ञ में पहुंचे थे, बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे थे। और बलि से पूरा वचन ले लिया भगवान ने कि कितना पग भूमि दे देंगे, बोली उसको 3 पग, ज्यादा भूमि नहीं मांग रहे भगवान। भगवान क्या बोले, मुझे कितना चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, बस इससे ज्यादा भूमि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो मुझे 3 पग भूमि आप दान में दे देना। बलि से 3 पग भूमि लेने के चक्कर में भगवान ने क्या कर दिया, त्रिविक्रम रूप धारण कर दिया। त्रिविक्रम रूप धारण करके भगवान ने एक पग से तो पूरा निचला जगत काउंट कर लिया, सप्त पाताल को काउंट कर लिया। दूसरे पग से ये पूरा इसके ऊपर स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक, या उसको ही ब्रह्मलोक आदि कहते हैं, ये सबको माप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है भगवान। भगवान बोले तीसरा कदम कहाँ रखना है, तो बोले अभी मेरे पास एक ही चीज बची है, वो मेरा सर है। कई कबार हम गुस्से में बोल देते हैं ना कि सर पे रख दो कोई चीज रखने के लिए जगह नहीं, तो शायद बलि ने ऐसे ही बोल दिया कि क्या करूं, मेरे सर पे रख दो। तो अब देखो भगवान का इतना अकराल विकराल रूप होगा, जिस रूप में भगवान ने 2 ही पग में समस्त सृष्टि को माप लिया था, कितना भयंकर रूप। और ये जाम्बवान कह रहे हैं कि उस समय की बात है जब मैं जवान था, और भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था, त्रिविक्रम रूप धारण किया था। बोले तब मैंने एक छलांग में भगवान को 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। एक ही बार मैंने छलांग लगाई, और त्रिविक्रम भगवान को कितनी प्रदक्षिणा की, 7। पृथ्वी को नहीं बोल रहे, त्रिविक्रम भगवान जो लगभग लगभग एक ब्रह्मांड के इतने बड़े हैं।
भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, तब की बात है। उन्होंने अपना कदम जब ऊपरी लोगों को मापने के लिए उठाया, ऊपर सत्यलोक तक गया। सत्यलोक के बाद हमारे इस ब्रह्मांड का आउटर शेलिंग है, कवर है। ब्रह्मांड एक गोला है ना, आउटर शेलिंग है उसको उनका नाखून लग गया था। और उस नाखून की वजह से क्या हुआ था, कारनोदक सागर का जो जल है वो कहाँ टपकने लगा, इस ब्रह्मांड में टपकने लगा। ब्रह्मा जी ने जिसको अपने कमंडल में धारण कर लिया, वही जल को गंगा कहा जाता है, जो पहले सत्यलोक में पधारी, सत्यलोक से फिर स्वर्गलोक में पधारी, स्वर्गलोक में उसको मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद फिर वो कहाँ पे पधारी है, पृथ्वीलोक में पधारी। तो गंगा का तब अवतरण हुआ था। ब्रह्मांड तो बहुत सारे हैं, ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड कितने हैं, तो एक एक बहुत बड़े बोरे में अगर आप मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने रख दो ना, सरसों के दाने, तो उनको गिनना नामुमकिन है। तो ऐसे ही एक एक सरसों के दाने के इतना ब्रह्मांड है पास। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसका कुछ पहचान नहीं कि हम कौन से ब्रह्मांड में रह रहे हैं। वैसे हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं एक मिडल साइज ब्रह्मांड है, न बड़ा है न छोटा है, ऐसा है मिडल साइज ब्रह्मांड। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मांड जिसमें हम वास्तव्य कर रहे हैं, ये भगवान भगवान के भगवान महाविष्णु के, ये जो ब्रह्मांड है वो भगवान महाविष्णु के लेफ्ट हैंड साइड का जो शोल्डर है। क्योंकि ब्रह्मांड कैसे पैदा होते हैं आपको पता है ना, भगवान जब श्वास लेते हैं तो सब भगवान के समस्त सृष्टि भगवान के शरीर में समा जाती है, और महाविष्णु जब इनहेल करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं, तब उनके शरीर के रोमकूप से क्या प्रकट होता है, एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो हम कौन से रोमकूप से प्रकट हुए हैं, तो बोला जाता है राइट हैंड साइड के कंधे के पास के रोमकूप से हमारा ब्रह्मांड क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और उसकी स्पेशलिटी है, बाकी सब ब्रह्मांड जो है ना वो सील पैक्ड है, हमारा ब्रह्मांड क्या है, लीक कर रहा है। इसलिए कारनोदक सागर का जल क्या होता है, उसमें टपकता रहता है, जो कि क्या है, माँ गंगा है। ये विशेषता है हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उस ब्रह्मांड। अन्य जगह पर ऐसे कुछ ब्रह्मांड की विशेषता नहीं है। ये एक बार भगवान इंद्र गए थे वैकुंठ लोक में, तो इंद्र ने वैकुंठ के द्वारपालों को बोला कि मुझे अंदर छोड़ दो। बोले हम इंद्र है। तो सब हंसने लगे, बोले कौन से इंद्र, बोले ऐसे बहुत सारे इंद्र है। कौन सा इंद्र है, बोले तेरा आईडी प्रूफ ठीक से बना के ले दिया, आधार कार्ड वगैरह कुछ है नहीं, ऐसे मुंह उठा के आ जाते हो। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा को जाकर पूछा कि भाई मुझे कहाँ जाना है, वैकुंठ लोक में एंट्री नहीं दे रहे, बोल रहे क्या नहीं तुम्हारे पास पासपोर्ट, बोले कुछ नहीं है, बोले बिना पासपोर्ट के आ गए। बोले आइडेंटिटी क्या है, हम कौन से ब्रह्मांड में है। तब ब्रह्मा जी ये बात बोलते और ये बोलते हम उस ब्रह्मांड में है जो भगवान के दाहिने कंधे से आया हुआ है, दाहिने कंधे के रोमकूप से आया हुआ है, और जिसका क्या हुआ है, जो लिख कर रहा है, जिसमें कारनोदक सागर का जल क्या हो रहा है, टपक रहा है उस ब्रह्मांड के से। लेकिन अभी हम रामायण में फिर से आते हैं, कारनोदक सागर से रामायण में आ जाइएगा। कहते हैं जाम्बवन जी कि क्या हो रहा है हमारा, हम बूढ़े हो गए। जवानी के दिन कुछ अलग थे, अभी में क्या हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। अभी बुढ़ापे में मैं नहीं ये सब कर सकता। वास्तव में जाम्बवन जी कर सकते थे ये बात, जाम्बवन के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। जाम्बवन जी उतने दूरी तक क्या कर सकते थे, आसानी से कूद सकते थे। जाम्बवन के लिए कोई कठिन ऐसा कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी जाम्बवन नहीं करते हैं। जाम्बवन चाहते हैं कि ये कार्य कौन करे, हनुमान जी करे। देखो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, भगवान की कृपा जो है उसको क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। अपने आप को हमेशा पीछे रखना चाहते हैं, किसको आगे करना चाहते हैं, दूसरों को आगे करना चाहते हैं। हम हर समय में किसको आगे रखना चाहते हैं, अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, और दूसरों को पीछे ढकेलते हैं। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। इसलिए वो किसको आगे कर रहे हैं, हनुमान जी को आगे करना चाहते हैं। आप बोलेंगे नहीं सच में वो बूढ़े हो चुके होंगे, बूढ़े नहीं हो चुके थे, क्योंकि यही जाम्बवन
फिर से द्वापर युग में अगर आपको सामंतक ज्वल की कथा आपने सुनी होगी, सामंतक मणि की, तो सामंतक मणि आखिर में पहुंच जाता है जाम्बवन की पुत्री जाम्बवती के पास, और भगवान कृष्ण स्वयं उसको खोजने के लिए निकलते हैं सामंतक मणि को। मैं जिस क्या कर रहा हूँ, कट शॉर्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, सामंतक मणि को ढूंढने के लिए निकले, और तब जाम्बवती के हाथ में देखते हैं, मांगने जाते तो जाम्बवती अपने पिता के पास जाती है। पिता कौन है, स्वयं जाम्बवती, जो त्रेता युग में भी थे। और ये जाम्बवान भगवान कृष्ण के साथ 27 दिन तक युद्ध करते हैं। कितना दिन तक युद्ध चलता है, 27 दिन, 27 डेज। 27 दिन भगवान कृष्ण के साथ कोई युद्ध करे, मतलब कितना शक्तिशाली होगा वो व्यक्ति। और ये उनकी शक्ति कब की है, द्वापर युग में इतनी वो शक्तिशाली है, तो फिर वो त्रेता युग में कितने रहेंगे। और फिर भी बोल रहे मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कूद नहीं सकता इतना, मतलब वो शरीर से झूठ बोल, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये समय किसका है, ये मेरा समय नहीं है, ये हनुमान का समय है। यही हनुमान जी इस बात को फिर से पालन करते हैं। जब अर्जुन हनुमान जी से सहायता मांगते हैं कि आप हमें क्या करो, सहायता करो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, हनुमान जी बोलते अरे ये क्या है, ये सब चिंटू पिंटू लोग हैं, बोले इनके साथ क्या का मैं युद्ध करूंगा। बोले ये वैसे ही, बोले मैं एक बार क्या करूंगा, दहाड़ दूंगा ना जोर से, तो बोले वैसे ही इन सबके प्राण निकल जाएंगे। तो बोले भाई मैं इनके साथ क्या युद्ध करूंगा, इनके पास शक्ति क्या है। बोले मैं जिनके साथ युद्ध करता था रावण कुंभकर्ण आदि लोग थे, बोले ये क्या है, इनके पास ना शक्ति है, मानव है लोग बस ये सब। हनुमान जी युद्ध नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो चाहते थे कि ये समय किसका है, अभी अर्जुन का है। नहीं तो हनुमान जी बोलते थे ना भगवान की सेवा में कर लेता हूँ, नहीं भाई अर्जुन का समय, तो अर्जुन को करना चाहिए। हमें भी जीवन में इस चीज को याद रखना चाहिए, हर वक्त हर जगह पे हमें अपने आप को क्या नहीं करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम अ किंग, हमें कभी भी राजा बनने का क्या नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्या है, हाउ टू बिकम किंग मेकर, हमें राजा बनाने वाले बनने का प्रयास करना। नहीं तो चाणक्य पंडित स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन वो बनेंगे नहीं, बने उन्होंने किसको चुना, चंद्रगुप्त को चुना, उनको चुना उन्होंने राजा बनने के लिए। स्वयं चाहे तो बन सकते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त को किसने बनाया, उन्होंने बनाया। प्रभुपाद को जो एक बार पूछा गया था, लाइक टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रभुपाद जी बोले नो, मुझे नहीं प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। प्रभुपाद बोले क्या, आई लाइक टू बिकम अ गुरु ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैं उसका क्या बनना पसंद करूंगा, गुरु बनना पसंद करूंगा। बोले मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं उसको मार्गदर्शन करूंगा कि कैसे देश को चलाएगा। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, जाम्बवान का भी वही स्वभाव है। जाम्बवान कहते हैं कि क्या है, हनुमान को कहते हैं कि तुम याद करो जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जन्म के समय में तुमने उगते हुए सूरज को देख के सोचा था कि ये कोई फल है, और उसको प्राप्त करने के लिए तुम लगभग 300 योजन कूदे थे, हवा में छलांग लगाई थी, 300 योजन तक हवा में छलांग लगाई थी। बोले तुम जैसे ही सूरज के नजदीक गए तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया, अगर ये कौन बालक है, अगर पकड़ लेगा सूर्य को तो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया, वज्र प्रहार कर दिया। वज्र प्रहार करने की वजह से तुम्हारा ये जो हनु है, हनु कहते हैं ना, मराठी में हनुवटी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बताना, अंग्रेजी में चिन्ह कहते हैं, फुटी टूटी बोलते हैं, टूटी टूटी, हाँ टूटी बोलते हैं। तो ये जो हनु है वो क्या हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम हनुमान है। इसकी हनु थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी हो चुकी है। चिन टेढ़ा होगा तो चीनी मैन बन जाएगा हनुमान जी का नाम, इसलिए उसको क्या, उसको देसी भाषा में ही लेना चाहिए। उनका क्या है, हनु क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया है, इसलिए वो हनुमान जी उनका नाम हो गया है। जैसे ही वज्र प्रहार करते हैं हनुमान जी जमीन पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हनुमान जी बेहोश होने से, ये कौन सुना रहा है अभी ये कहानी, जाम्बवान सुना रहे हैं, किसको, हनुमान जी। बोले तुम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद तुम्हारे पिता जो है उनको बड़ा क्रोध आता है, वायुदेव को।
और वो इंद्र के साथ क्या करते हैं, असहकार, बोले सहकार ये नहीं करूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि इंद्र प्राइम मिनिस्टर है तो ये क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन, वायुदेव जी, और ये इनकी मिली जुली सरकार है तो गिर सकती थी इंद्र की सरकार, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बोले मैं क्या करूंगा, असहकार करूंगा, किसी भी प्रकार का मैं आपके साथ कॉपरेशन नहीं करूंगा, इन कॉपरेशन। तो सब लोग डर जाते हैं, क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और ब्रह्मदेव दोनों को समझाते हैं, इंद्र को समझाते हैं, ब्रह्मदेव वायुदेव को समझाते हैं, सभी देवता वहां पे प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव हनुमान जी को क्या करते हैं, पुनः बेहोश हुए थे उनको क्या करते हैं, पुनश्च जागरूक करते हैं, और जागरूक करने के बाद सभी देवताओं को बोलते हैं कि आप इनको क्या करो, वर प्रदान करो। तो कहने लगे हैं, जाम्बोन कह रहे हैं हनुमान जी को कि देखो, जब वर प्रदान किया गया था तो इंद्र ने आपको वरदान दिया था कि उसके वज्र से आपको क्या नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, इसलिए हनुमान को वज्र का कोई भय नहीं, हनुमान जी के ऊपर वज्र का कोई असर नहीं होता है। यमदेव ने उनको वरदान दिया तो यमपाश का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। यमराज ने उनको वरदान दिया था हनुमान जी को कि यमपाश का आपके ऊपर क्या नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ सूर्य ने कहा था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं इसको ज्ञान प्रदान करूंगा, मैं इनको ज्ञान प्रदान करता हूं। सूर्य ने उनको ज्ञान प्रदान किया। सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी, जो है इनके शिष्य हैं, सूर्य देव के शिष्य हैं, और सूर्य का ही पुत्र कौन थे, जो सुग्रीव है, ये सूर्य के पुत्र। तो जब गुरु दक्षिणा का समय आया था तो सूर्य देव ने कहा था हनुमान जी को कि आप किसके साथ रहा करो, मेरे पुत्र सुग्रीव के साथ रहा करो, उसके जीवन में बड़ी परेशानियां चलती रहती है तो आप उनके साथ रहो। इसलिए सुग्रीव और हनुमान इकट्ठा थे, समझ गए। क्यों हनुमान जी हमेशा सुग्रीव के साथ रहते थे, क्योंकि वो किसने कहा था उनको ऐसा, उनके गुरुजी सूर्यदेव ने वैसा कहा था, इसलिए वो सुग्रीव के साथ रहते थे। अन्य ऋषियों ने, कई सारे लोगों ने उनका आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी बालक थे और बालक होने की वजह से वो क्या हो गए, उद्दंड हो गए। कुछ कुछ बालक बड़े उद्दंड होते हैं, कितना भी समझाओ समझते नहीं। इसलिए जनरली कहा गया है कि बाल्यावस्था तक ठीक है बालक, उसके बाद क्या है, कुमारी अवस्था है, उसके पूर्व पौगंड अवस्था में भी उसको क्या करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं पंचवर्ष लाडनम 10 वर्ष ताड़नम। 5 साल तक बच्चों को क्या करो, बहुत प्यार करो, मेरा सोना लेना, बहुत प्यार करो उसको, लेकिन 5 साल के बाद उसको क्या करना चालू करो, ताड़ना चालू करो। 10 वर्ष, कब तक ताड़ना चाहिए, अगले 10 साल, मतलब लगभग 15 वर्ष तक उसको ताड़ना चाहिए, उसको बार बार धमकाना चाहिए। भारत में तो कुछ ज्यादा ही ताड़ देते हैं, तो माताओं को सबको अच्छा एक्सपीरियंस होगा बालक को ताड़ना क्या होता है, तो बालक को धमका के रखती है माता 10 वर्ष के लिए, उसके बाद उसको मित्र के समान समझाना चाहिए। तो हनुमान जी उद्दंड जैसा कार्य करने लगे। क्या करते थे, तो ऋषि मुनि आदि यज्ञ के लिए जो भी सामग्री इकट्ठा करते थे उसको छुपा देते थे ना, उनकी संविदा आदि छुपा देते थे। उसके साथ साथ ऋषि मुनि ध्यानस्थ बैठ गए तो उनको जाके जगा देते थे। जगाते मतलब सोए नहीं थे, वो ध्यान मग्न थे, तो उनका क्या करते थे, ध्यान भंग करते थे। ऐसे कई सारे कार्य करने लगे। हालांकि हनुमान जी ये सब कार्य करते थे लेकिन राक्षस वाला कार्य नहीं करते थे। राक्षस भी ऋषि मुनियों को तकलीफ देते थे, लेकिन वो क्या करते थे, पवित्र जगह के ऊपर अपवित्र वस्तु लाके डालते थे। यज्ञ आदि पवित्र स्थली है, वहां पे हड्डी मांस रक्त आदि नहीं डालना चाहिए। हनुमान जी ऐसा नहीं करते थे, वो सिर्फ क्या करते थे, यज्ञ की सामग्री छुपा के रखते थे ना। यहाँ पे उसने सवा करके घी डाल दिया, बाद में पीछे से देखा तो घी का बर्तन गायब हो गया। हनुमान जी ये कार्य करते थे। तो इसलिए यह बालकमय कार्य है, बेसिकली बाल बुद्धि वाला कार्य है। इसलिए सब ऋषि मुनि सोचते हैं कि ऐसा ही अगर इसका उद्दंड चलता रहा तो फिर हम ठीक से क्या नहीं कर पाएंगे, यज्ञ आदि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि त्रेता युग चल रहा है ना, त्रेता युग में क्या है विशेषता, त्रेता युग किसके लिए है, यज्ञ के लिए है। त्रेता युग में प्राय यज्ञ कहा जाता था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्तम तरीका बोला गया है कि वो क्या है, यज्ञ सबसे आसान है, उत्तम तरीका है भगवान को प्रसन्न करना। तो बोले कि ये बालक को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, लेकिन इसको ताड़ेंगे तो कैसे ताड़ेंगे। इसलिए सब ऋषि मुनि मिलकर हनुमान जी को एक छोटा सा श्राप देते हैं। ये श्राप कोई श्राप नहीं है, क्योंकि जैसे
डॉक्टर अगर आपको ब्लेड ऑपरेशन ब्लेड रहता है ना उसके पास, उससे अगर काटता है आपके शरीर को, बहुत सारा खून निकलता है। कई कबार एक आधा बोतल खून रिजर्व में भी रखता है डॉक्टर, ताकि लगाया जाए, आपको चढ़ाया जाए, इतना खून वेस्ट हो रहा है। लेकिन उससे हम डॉक्टर को दोष देते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इसलिए कर रहा है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए हनुमान जी को जो श्राप दिया था वो हनुमान जी के भले के लिए था, इसलिए उसको क्या नहीं कहा जा सकता है? श्राप नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा श्राप दे दिया हनुमान जी को कि जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा ना, तुम्हें शक्ति याद नहीं आएगी, तुम क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे एकदम। क्योंकि शक्ति भूल गए तो उद्दंड क्या करेगा? बालक बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा ना, क्योंकि उसकी क्या हो गई है? शक्ति भूल गई है ना। प्राय घर पे मार जब देती है बच्चों को माँ की, तो कुछ समय के लिए वो अपनी शक्तियां भूल जाती है, उसके बाद फिर से याद आती है उनको। तो फिर हनुमान जी शांत हो गए, और फिर हनुमान जी ने क्या किया? ठीक तरीके से क्या किया है? ज्ञान प्राप्त किया। किनसे? सूर्य भगवान से। ठीक तरीके से ज्ञान ग्रहण किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है सूर्य भगवान से। ये हनुमान जी है। तो जब हनुमान जी को ये सब चीजें क्या किया जाता है? ज्ञान दिलाई जाती है। जैसे ही याद आती है हनुमान जी को, हर अपनी शक्ति का याद आता है, वैसे ही हनुमान जी क्या करते हैं? अपने शरीर को क्या करते हैं? बढ़ाने लगते हैं, और बढ़ के बोलते हैं अभी मैं कितना योजन कूद सकता हूँ। पहले तो कुछ भी नहीं बोले थे, अभी बोले ये योजन क्या है, मैं 10,000 योजन तक कूद सकता हूँ। बोले मेरे अंदर सुदर्शन और गरुड़ जैसी शक्ति का क्या हुआ है? संचार हुआ है। जितने शक्तिशाली गरुड़ भगवान है, जितने शक्तिशाली सुदर्शन भगवान है, उतनी शक्ति किसमें आई है? बोले उतनी शक्ति का संचार मेरे अंदर हुआ है। बोले इतना शक्तिशाली मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ? लग रहा है मुझे कि इतनी शक्ति है मेरे अंदर। गरुड़ या किसके जैसी? गरुड़ के जैसी, और उसके साथ साथ सुदर्शन की जैसी मेरे अंदर शक्ति आ गई। हनुमान जी वहाँ अगर आप देखोगे तो भारत का हम पश्चिम तट पे रहते हैं, हम एक्सट्रीम वेस्ट में है इंडिया के, एंड हमको भारत के बीचों बीच वगैरह नहीं रह रहे। कहाँ पे रह रहे हैं? एक्सट्रीम वेस्ट में रहे ना, भारत के पश्चिम तट पे हम रह रहे हैं। क्योंकि बस यहाँ से 4-5 किलोमीटर के बाद तट खत्म हो जाता है, फिर समुंदर ही समुंदर है। तो हम एक्सट्रीम में रहते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पे सह्याद्री गिरी है, सह्याद्री गिरी है। वैसे ही भारत के पूर्वीय तट का कुछ हिस्सा जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत की श्रृंखला से, महेंद्रगिरी पर्वत की श्रृंखला है। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि वो किसके ऊपर चढ़ते हैं? महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ के हनुमान जी उत्तर उत्तर अपना शरीर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद हनुमान जी भी जंप कर रहा है ना, उस पार जाना है जंप। तो क्या करते हैं? वैसे पोजीशन बना लेते हैं जंप करने का। सभी वानर बड़े खुश होते हैं, और खुश होकर क्या करने लगते हैं? हनुमान जी का जय जयकार करने लगते हैं। सब लोग हनुमान जी का जय जयकार करने लगते हैं। हनुमान जी माता सीता के खोज के लिए भगवान रामचंद्र का नाम स्मरण करते हैं, जोर से जय श्री राम की जय घोष करते हैं, और क्या करते हैं? कूद पड़ते हैं लंका की ओर। लंका की ओर जब हनुमान जी कूद रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि एक छोटा पहाड़ जो है ना, वो क्या कर रहा है? आकाश मार्ग से आगे बढ़ रहा है। हनुमान के पीछे पीछे वहां पे जितने पेड़ पौधे आदि थे वो भी उखड़ के क्या होते हैं? हवा में उछल जाते हैं। इतना हनुमान का भार था। हनुमान का ये अकराल विकराल कार्य देखते देवता बड़े प्रसन्न होते हुए हनुमान जी के ऊपर क्या करते हैं? पुष्पों की वृष्टि करने लगते हैं। गंधर्व आदि के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जाते हैं, समुद्र को लांग के जा रहे थे, तो समुद्र को लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ तो हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। इसलिए समुद्र अपना एक मित्र था, उसका नाम है मैनाक। मैनाक नामक पर्वत। उस पर्वत को बोलते हैं कि हनुमान जी थक चुके होंगे तो उनको विश्राम के लिए आप क्या करो? आप आकाश में चले जाओ। अभी पर्वत आकाश में कैसे जाएगा? तो पूर्व काल में पर्वत जो है ना, वो क्या करते हैं? वो उड़ा करते थे, उनके पंख हुआ करते थे। लेकिन उससे क्या होता था ना, उनको पंख तो दे दिए पर्वतों को, तो पर्वत उड़ के यहाँ वहां से क्या करते थे? खुदकते रहते थे, यहाँ से उड़ के दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। तो सृष्टि में बड़ा क्या होता था? उथल पुथल हो जाती थी। ये सब सृष्टि के निर्माण की ओर का समय, बड़ी उथल पुथल हो जाती थी। इसलिए इंद्र ने क्या किया? अपने वज्र से इन पर्वतों के पंखों को क्या कर दिया था? काट दिया था।
किसी के घर में तोता वगैरह है तो आप देखो उसका पंख काटने के बाद वो उड़ता नहीं है, उसे चलता है जमीन पे। तो इसलिए ये पर्वत अभी हिल नहीं पा रहे थे। तो जब इंद्र सभी पर्वतों के पर को काट रहे थे, तब उसके डर के मारे ये मैनाक पर्वत जो है ना, वो समुद्र में जाकर छुप गया और समुद्र ने उसको छुपा भी दिया। समुद्र ने कहा कि मैं किसको नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे रहो, मैं किसको बताने वाला नहीं हूँ। जब समुद्र को जब याद आया कि भाई ये मैना उड़ सकता है, हनुमान जी जा रहे हैं, तो मैनाक पर्वत को कहते हैं कि आप जाके हनुमान जी की सहायता करो। मैनाक उड़ते उड़ते ऊपर पहुंचता है, हनुमान जी से चर्चा करता है। हनुमान जी कहते हैं देखो मैं सेवा में निकला हूँ, भगवान की सेवा में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई आराम करना चाहिए। भगवान की सेवा जो होती है वो अविरत रूप से चलनी चाहिए। इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके ऊपर कोई विश्राम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैना क्या करता है, उनको छू लेता है, प्रेम से छू लेता है। और मैना को हनुमान जी छू लेते हैं तो मैना बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और फिर हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी आगे निकलते हैं। जब हनुमान जी आगे निकलते हैं मैना के छूने के बाद, तो उनको लगता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी राक्षसी आती है जिसका नाम है सुरसा। सुरसा आती है जो सांपों की माता है। वो हनुमान जी के वास्तव में परीक्षा देने के लिए आए थे कि ये कितने बुद्धिमान हैं। सुरसा कहती है कि देखो ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि मैं इस नगरी की क्या करती हूँ, रक्षा करती हूँ। कोई भी इस नगरी की ओर जाना चाहता है तो उसको मेरे मुख से होके जाना पड़ेगा। हनुमान जी सोचते इसके मुख में जाऊंगा तो ये खा जाएगा मुझे। तो हनुमान जी अपना आकार बढ़ा देते हैं। हनुमान जी अपना आकार 10 योजन करते हैं। जैसे हनुमान जी 10 योजन करते हैं, सुरसा अपना मुख क्या करती है, 20 योजन का बढ़ाती है। हनुमान जी अपने आप को 40 योजन का कर देते हैं, सुरसा अपना मुख 50 योजन का बना देती है। हनुमान जी क्या करते हैं, अपना जो आकार है वो लगभग 100 योजन का करते हैं। सुरसा अपना मुख कितना करते हैं, 200 योजन का करती है। हनुमान जी तुरंत एक मक्खी की इतना छोटा अपना आकार करते हैं, उसके मुख में जाके वो मुख बंद करने के पहले क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं। सुरसा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। सुरसा कहती है कि जिस दिन कोई बंदर, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि मुझे क्या करेगा, हरा देगा ऐसे कार्य करके, तब समझना कि रावण का क्या आने वाला है, अंत आने वाला है। सुरसा चली जाती है, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं सुरसा के साथ वार्तालाप करने के बाद, तो हनुमान जी देखते हैं कि वो आगे क्या नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। प्रयास तो कर रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन हनुमान जी आगे बढ़ नहीं पा रहे। हनुमान को लग रहा है कि कोई ना कोई उनकी क्या कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, खींच रहा है। कोई कोई ना कोई उनको क्या कर रहा है, खींच रहा है। हनुमान जी अपना पूरा शक्ति का उपयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, शक्ति का इतना प्रयोग करने के बावजूद भी हनुमान जी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हनुमान जी देखते हैं क्या हो रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो हनुमान जी देखते हैं एक सिम्बिका नामक राक्षसी है जो हनुमान जी की परछाई को पकड़ के रखी है। हनुमान जी को नहीं पकड़ के रखी, किसको पकड़ के रखी है, हनुमान जी की परछाई को पकड़ के रखी। लेकिन उसने हनुमान जी के परछाई को पकड़ने की वजह से भी हनुमान जी क्या नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हनुमान जी परछाई को पकड़िए, देखो संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप बोलो परछाई को भी पकड़ा जाता है, परछाई को पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि कई सारे संसार में लोग हैं, परछाई कैसे रहती है, ब्लैकिश कलर की रहती है, और ना छाया है ना हमारी परछाई, हमारी छाया स्वरूप है, तो वो क्या रहता है, वो काले रंग की रहती है। तो संसार में प्राय लोग आपकी बुराइयों को जल्दी पकड़ेंगे, अच्छाई को नहीं पकड़ पाएंगे। किसको पकड़ेंगे, बुराई को पकड़ेंगे, आपका बुरा ही बोलेंगे, आपका गुणगान कभी नहीं बोलेंगे, ना ही करेंगे, और आपको आगे बढ़ने से क्या करेंगे, वो रोकेंगे, आगे बढ़ने से आपको थामेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपकी परछाई को पकड़ के रखेंगे, जैसे ये सुरसा ने किया था। सुरसा नहीं, क्या नाम बोला मैंने, सिम्बिका, सिम्बिका ने किया था। सिम्बिका ने हनुमान जी को परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आता है। ये परछाई पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बुराई करते रहेंगे, लेकिन हमें इनसे क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी इनसे
हमें कोई भी झगड़ा मोल लेनी नहीं चाहिए, नहीं इनसे हमें कभी नाराज होना चाहिए। प्रसिद्ध संत होके गए महाराष्ट्र में, तुकाराम महाराज कहते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजार। बोलते जो आपकी निंदा करे, आपकी परछाई को पकड़े, वो कहाँ होना चाहिए? आपके बाजू वाला होना चाहिए। वो कम से कम क्या बताता रहेगा हर दिन आपको? आपके बुरे गुण बताता रहेगा और आपको मदद करेगा कि उन बुरे गुणों को नष्ट करके क्या करो, अच्छे गुणों को विकसित करो। यही कार्य सिम्बिका कर रहे हैं। तो कलयुग में तो सिम्बिका राक्षसने का कोई कमी नहीं है ना। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके फैमिली में, हर जगह पे आपको ये सिम्बिका जैसे लोग मिलेंगे जो किसको पकड़ने का प्रयास करेंगे? आपकी परछाई को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी को सिम्बिका का बड़ा क्रोध आता है। सिम्बिका हनुमान जी के परछाई को निगल लेती है, परछाई को निगल लेती है तो हनुमान भी चले जाते हैं उसके पेट पे चले जाके हनुमान जी उसके हृदय में घुस जाते हैं और हनुमान जी सिम्बिका का हृदय फाड़ के क्या कर देते हैं, बाहर आते हैं। सिम्बिका वही मृतप्राण हो जाती है, गतप्राण हो जाती है। और फिर हनुमान जी अपना जो आगे का सफर है या अपनी आगे की यात्रा क्या करेंगे, लंका की ओर चले जाएंगे। तो फिर लंका में पहुंच के हनुमान जी ने क्या किया, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे, नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। क्योंकि ये सैटरडे बेसिकली हम लोग यात्रा जब गए हुए थे, वहाँ पे उड़पी यात्रा गए थे, तो कुछ भक्तों ने कुछ ड्रामा किया था, सुंदर ड्रामा किया था। हालांकि वो ड्रामा कनकदास जी के ऊपर है, लेकिन वो सुंदर था। तो वो भक्त उसको फिर से एक बार क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे दोहराना चाहते हैं ऑन पब्लिक डिमांड। कुछ लोगों ने उसकी डिमांड की है, तो ऑन पब्लिक डिमांड और फिर से दोहराना चाहते हैं। इसलिए हम कक्षा को क्या करेंगे, यही विराम देंगे।